और आतंक को लेकर भारत की पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी, एक नसीहत भी दी। यूनाइटेड नेशंस के मंच से सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को क्या कहा था और कितना वो जरूरी है आज भी पाकिस्तान के लिए, हम आपको सुनवाते हैं। सभापति जी, हमने आईआईटीज बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने आईएम्स बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर ए तैयबा बनाया, आपने जैश ए मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। और आपका जिहादी संगठन केवल भारत के लोगों को नहीं मार रहा, वो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी मार रहा है, वो भी उनकी गिरफ्त में है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी सुषमा स्वराज जी ने। और केवल बांग्लादेश और अफगानिस्तान नहीं, उसमें ईरान भी अब शामिल है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा है। इंग्लैंड में जब 7/7 लंदन बॉम्बिंग होती है तो उसमें पाकिस्तानी या पाकिस्तानी मूल के लोगों का नाम आता है। डेविड कोलमैन हेडली अमेरिका में लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो पाकिस्तानी मूल का होता है। मेजर तहव्वुर हुसैन राणा पकड़े जाते हैं कनाडा में तो वो पाकिस्तान आर्मी के पूर्व मेजर निकलते हैं। वैसे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया। उन्होंने अमेरिका की पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन के पाकिस्तान दौरे का जिक्र करते हुए क्या कहा था कि अगर सांप को अपने आंगन में रखोगे तो केवल पड़ोसी को ही नहीं काटेगा। सुनिए। Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad. Hina Rabani Khan was a minister at that time. Standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice. अच्छा, प्रश्न यह भी पूछा जा रहा है कि ईरान की आखिर वो कौन सी मिसाइल है जो पाकिस्तान पर दागी गई। हम आपको यह बता दें कि ईरान के पास जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या मीडियम रेंज की जो मिसाइलें हैं उसके बारे में हम आपको थोड़ा भी विस्तार से बताते हैं। 3 प्रमुख तौर पर मिसाइलें हैं। समय एक डेस्फुर है, एक इमाद है और एक गद्र मिसाइल है। ये जो तीनों मिसाइल हैं इनकी जो रेंज है ये 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज की ये मिसाइलें हैं, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर ईरान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स का इस्तेमाल हुआ उसमें कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, यानी मानव रहित लड़ाकू विमान। खबर यह है कि ये ड्रोन शाहिद 107 है। शाहिद 107 ईरान के बहुत ही उम्दा ड्रोन्स हैं, इनकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर है। अच्छा, अब बात करते हैं हम डेजफुल मिसाइल की। इसकी जो गति है ना, ये 8643 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। रेंज लगभग 1000 किलोमीटर। 600 से 700 किलोग्राम वॉरहेड इसमें लगता है, यानी इसमें जो विस्फोटक है, हथियार ले जाने की क्षमता है, वो लगभग 700 किलो है। फिर ईरान के पास इमाद मिसाइल भी है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसे कहा जाता है। रेंज 1500 से 1700 किलोमीटर, बढ़ा के से 2000 के आसपास भी ईरान करने की क्षमता रखता है। इसमें लगभग 750 किलोग्राम विस्फोटक लगे रहते हैं। और वर्ष 2016 से ये ईरान की सेना में है। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो बहुत ही सक्षम माना जाता है। इसके अलावा ईरान के पास गद्र 110 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं और इनकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। 1800 से 2000 गति इसकी सुपरसोनिक है।
सुपरसोनिक स्पीड पर यह मिसाइल जाती है। लगभग 15.5 मीटर इसकी लंबाई है। 800 किलोग्राम हथियार ले जाने में यह मिसाइलें सक्षम है और इनको रोक पाना वो भी पाकिस्तान जैसे देश के लिए लगभग असंभव है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान स्क्रैम्बल तो किए थे, लेकिन वो मिसाइलों को रोक नहीं पाए। माना यह जा रहा है कि ईरान के शाहिद 107 ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला किया गया और ये ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की अगर बात की जाए तो ये ड्रोन्स रूस को भी ईरान ने दिए हैं। इनका जो विंग स्पैन है, यानी इनके जो डेने हैं, वो लगभग 3 मीटर तक फैले रहते हैं। लंबाई 2.5 मीटर है और लगभग 1000 किलोमीटर मार करने की इनमें क्षमता है। जनरल कुलकर्णी, क्या यह साफ तौर पर माना जाए कि पाकिस्तान की सेना और वायुसेना, नौसेना तीनों पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं भारत के एयर स्ट्राइक्स में, सर्जिकल स्ट्राइक में और अब ईरान की स्ट्राइक्स में? डेफिनेटली गौरव, इस पे कोई शक नहीं कि जितना भी दावा करे पाकिस्तान की हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है और जिस प्रकार से स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल्स एंड ड्रोन ईरान ने फायर किए हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान जिस प्रकार से तैयार था, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को मालूम था कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लगातार ईरान जो है पाकिस्तान को कह रहा था कि आप इन तरह के जो मिलिटेंट्स हैं उनको शरण दे रहे हैं जो सीस्तान बलूचिस्तान में लगातार हमले कर रहे हैं। और उसके बावजूद जिस प्रकार से पाकिस्तान के इतनी मैं बता सकता हूं कि जबरदस्त नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जीपीएस फायर्ड मिसाइल जो है उनको मालूम था उन्होंने किसको टारगेट किया है। आप सिर्फ और 24 घंटे का इंतजार कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वहां से क्या असली खबर आने वाली है। क्योंकि मेरे पास रूमर्स हैं तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आई कैन नॉट जस्टिफाई व्हाट आई एम सेइंग। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप मान जाइए कि पाकिस्तान की रेड लाइन क्या है? पाकिस्तान की रेड लाइन क्या है? क्योंकि यह से साफ है कि पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई है, इसका मतलब ईरान और एस्केलेट कर सकता है। भारत ने भी जब बालाकोट में बॉम्बिंग की तो वो पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई थी, वो एस्केलेशन लैडर के ऊपर ही है। भारत भी और ईरान भी इस समय, यानी पाकिस्तान डरा हुआ है, घबराया हुआ है, या तो पैसे नहीं है या हथियार नहीं है। जनरल कुलकर्णी, नहीं, पाकिस्तान तो मुझे लगता है पूरा ही घबराया हुआ है, पूरा ही डरा हुआ है। पाकिस्तान में आज काबिलियत नहीं के बराबर हो गई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये संगठन जो आतंकी संगठन है, इन्होंने जबरदस्त उसके ऊपर एक तरीके से कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान को खुद ही मालूम नहीं कि वो करे तो क्या करे। पाकिस्तान हमला कर नहीं सकता, पाकिस्तान में हमला करने की काबिलियत नहीं है। इकोनॉमिकली इट इज शैटर्ड एंड मिलिटरीली इट डज नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। तो ऐसी हालात में पाकिस्तान जरूर, जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में, मतलब पाकिस्तान हैज वर्चुअली बिकम द हब ऑफ टेररिज्म एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। और इस तरह जिस तरीके से आरजू जी कह रही थी कि लग रहा है जैसे जयशंकर साहब ने जाकर के ईरान को कहा और ईरान ने तुरंत कार्रवाई की, मुझे तो लगता है कि बहुत जबरदस्त, मतलब हमारा भी ऐसा स्टैंडिंग हो गया है कि हमने ईरान को कहा, ईरान ने हमला किया। इस तरह की बातें करते हैं ये। पाकिस्तान खुद जानता है कि जिस प्रकार से उन्होंने शरण दे रखी इन आतंकी संगठनों को, जिस प्रकार से मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे बाइट्स दिखाए हैं जो सुषमा स्वराज जी के और जयशंकर जी के। साहब, ये बताइए, क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करने की स्थिति में है, या फिर जैसा जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि अब तो पाकिस्तान में ट्रूप्स के लिए गाड़ियों में डीजल भराने तक के पैसे नहीं है, इतनी खराब स्थिति है पाकिस्तान की? क्या पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, या अब पाकिस्तान की सेना में वो हिम्मत भी नहीं रही? मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान करने की काबिलियत रखता है, करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आज की तारीख में जिस प्रकार से उनके खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बात करने की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पाकिस्तान का खोखलापन नजर आ रहा है। पाकिस्तान इज इन परपेचुअल ग्रिप ऑफ दिस। जनरल साहब रहिए मेरे साथ, बड़ी खबर इस समय आ रही है ईरान से। पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया है, ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला रहा है पाकिस्तान। बातचीत के लिए, कंसल्टेशन के लिए ईरान से अपने राजदूत को वापस बुलाएगा पाकिस्तान, क्योंकि जमीनी स्थिति कुछ एक्शन करने की स्थिति में है नहीं पाकिस्तान, तो इसी तरह का जुबानी जमा खर्च करता रहेगा पाकिस्तान। अभी अपने राजदूत को वापस बुला रहा है। पाकिस्तान की वही
दयनीय स्थिति हो गई है। जो एक समय जब पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता था इस क्षेत्र में, तो भारत भी कड़ी निंदा ही करता था। वो बालाकोट से पहले की बात थी। जयल कुलकर्णी, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।